नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारंग। मैं एक फुट एंड एंकल एक्सपर्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के अंदर। रोज़ाना मैं कम से कम 7 से 8 केसेस देखता हूँ फ्लैट फुट के। फ्लैट फुट के यूजुअल कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनमें से कुछ ऐसे रहते हैं कि पेरेंट्स आके पूछते हैं कि अगर उनका बच्चा मान लीजिए 20 से 30 की उम्र का है तो दे आस्क अस कि या ये कॉन्जेनाइटल है या ये टाइम के साथ डेवलप हुआ। फ्लैट फुट ऐसा रहता है कि कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है किसी को, या किसी को समय के साथ आर्च ना डेवलप हो उसके साथ भी हो सकता है, या किसी की आर्चिस बनी हो, बनने के बाद मौत से कोई टेंडन रप्चर हो, कोई चोट लगी हो, हड्डी का फ्रैक्चर हो, उसके बाद भी फुट में फ्लैटनिंग हो सकती है। 40 साल के ऊपर की कुछ महिलाएं होती हैं जिनको थायराइड रहता है, डायबिटीज़ रहता है, जिनके फुट के अंदर बिल्कुल आर्चिस थी, पर जैसे ही वो 40 से 50 में ट्रांजिशन में जाती हैं तो होता है क्या कि धीरे धीरे वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके फुट फ्लैट हो चुके हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ मांस के टुकड़े होते हैं जो डीजेनरेट मतलब ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये तकलीफ उनको आती है। तो ऐसा कोई पिन पॉइंट कारण नहीं रहता फ्लैट फुट का। अगर समटाइम पेशेंट पूछता है कि क्या कारण है, तो बच्चों के लिए हमारे पास आंसर रहता है कि आपके बच्चे के जो लिगामेंट होते हैं वो लैक्स है, मतलब लूज़ है, जिसकी वजह से उन्हें फ्लैट फुट हो रहा है। जब कोई एडल्ट आता है तो कोई चोट भी लगी हो सकती है, या हड्डियों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन बने होते हैं। पाँव के अंदर 26 हड्डियाँ रहती हैं। अब मान लीजिए पाँव जब बनता है तो एक पूरा पाँव बनता है, फिर उसके अंदर डिवीज़न होते हैं। तो डिवीज़न में अगर मान लीजिए 2 हड्डियों के बीच डिवीज़न ना हो, 26 ना बन पाए तो 25 की तरह हो, तो होता है कि उससे मोबिलिटी नहीं रहती वहाँ पे, वो फुट फ्लैट फुट की अपीयरेंस ले लेता है, जिसे हमें कोलिशन बोलते हैं। तो एज सच कोई एक सिंगल कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन भी कोई एक सिंगल नहीं है। किसी को आर्च से फ़ायदा हो रहा है, किसी को आर्च से फ़ायदा नहीं भी होगा। इट्स नॉट अ टेलर्ड अप्रोच, इट्स ये कस्टमाइज़ की जाती है चीज़ें एक तरीके से। जिस हिसाब से आप आते हैं उस हिसाब से पाँव को एग्जामिन करके आपको उसका ट्रीटमेंट बताया जाता है। थैंक यू।